नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया की खास पेशकश कोड, कस्टम और करप्शन। कस्टम विभाग के अधिकारियों के ऊपर जिम्मेदारी है एक्सपोर्ट की चोरी रोकने की। कस्टम विभाग के अधिकारियों के ऊपर जिम्मेदारी है कंपनियों के काले खेल को रोकने की। लेकिन वही कस्टम के अधिकारी किस तरीके से कंपनियों के साथ मिलीभगत करके भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, कैसे कोड के जरिए काली कमाई का, रिश्वत का लेन देन होता है। आज हर खुलासा होगा, आज हर कोड डिकोड होगा। देखते रहिए। न्यूज वन इंडिया ने भ्रष्टाचार के बड़े खेल का पर्दाफाश किया है। कंटेनर को क्लियरेंस देने के नाम पर कस्टम विभाग में बड़ा खेल खेला जा रहा है। इस खेल का खुलासा 17 अगस्त 2020 को सीबीआई ने जब एक एफआईआर दर्ज की तब हुआ। उस एफआईआर में कस्टम विभाग के भ्रष्टाचार की कई परतें खुलकर सामने आ गई। इस एफआईआर में सीबीआई ने कस्टम विभाग के एक बड़े अधिकारी सहित कई को नामजद किया है। न्यूज वन इंडिया पर सबसे बड़ा खुलासा, सीबीआई की एफआईआर में छिपे हैं कई राज। कोड वर्ड से चल रहा था लेन देन का खेल। 1 स्टार, 2 स्टार और 1 पेप्सी था कोड। देश की बड़ी एचपीएल कंपनी पर भी शिकंजा। सीबीआई की एफआईआर में बड़ा खुलासा हुआ है कि आखिर कैसे रिश्वत की रकम के लिए कोड का इस्तेमाल किया जाता था। 1 स्टार, 2 स्टार और पेप्सी रिश्वतखोरों के कोड वर्ड थे। 1 स्टार का मतलब 1 लाख, 2 स्टार का मतलब 2 लाख और एक पेप्सी का मतलब 5 लाख होता था। और इसी कोड वर्ड के जरिए रिश्वत की रकम का लेन देन किया जाता था। कोड वर्ड से करप्शन का जाल बिछाए लोगों पर सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया है। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके के शाम पार्क में रहने वाले रामकृष्ण मिश्रा को सीबीआई ने 17 अगस्त की शाम को गिरफ्तारी की। उसकी गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने चेन्नई में कस्टम कमिश्नर कार्यालय में अप्रेजर ऑफिसर के पद पर तैनात अधिकारी सौरभ शर्मा को भी हिरासत में लिया। अब सीबीआई ने गिरफ्तारी की है तो उसकी वजह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल सीबीआई को शिकायत मिली थी आईसीडी यानी इनलैंड कंटेनर डिपोट, जिसका कार्यालय तुगलकाबाद में है। इस कार्यालय से ही भ्रष्टाचार का बड़ा खेल चल रहा था। यहीं से कंटेनर क्लियरेंस के नाम पर भ्रष्टाचार का बड़ा खेल उजागर हुआ। रामकृष्ण मिश्रा, रवि शर्मा समेत कुछ और प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारी आईसीडी के अधिकारियों को पैसा देकर अवैध कंटेनर का क्लियरेंस कराते थे। सीबीआई की दर्ज एफआईआर में सौरभ शर्मा, अप्रेजर अधिकारी, कस्टम विभाग, चेन्नई। रामकृष्ण मिश्रा, प्राइवेट दलाल। रवि शर्मा, मैनेजर, मेसर्स हिम लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड। ओंकार सिंह, मेसर्स यूनिक्लियर। किशोर, प्राइवेट। दूसरे अज्ञात लोग और अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। दरअसल बाहर से आने वाले कंसाइनमेंट को सबसे पहले कस्टम विभाग में तैनात अप्रेजर ही चेक करता है और उसके बाद उसके क्लियरेंस जारी करता है। अगर अप्रेजर ने कंटेनर क्लियरेंस नहीं दिया तो कंटेनर आगे नहीं जा सकता और यहीं से शुरू होता है भ्रष्टाचार का बड़ा खेल। लॉजिस्टिक कंपनियां बाहर से आने वाले कंटेनरों में छिपाकर अवैध सामान हिंदुस्तान मंगाती हैं। इसमें न सिर्फ बिना टैक्स का सामान होता है
बल्कि इसके साथ ही कई प्रतिबंधित सामान भी होते हैं। ऐसे में कस्टम की एक टेढ़ी नजर उनके मंसूबों पर पानी फेर सकती है। इसीलिए कस्टम के अधिकारियों को मैनेज करने के लिए हर एक हथकंडे अपनाए जाते हैं। सीबीआई की एफआईआर में हुआ बड़ा खुलासा। रिश्वत की रकम के लेन देन के लिए कोड वर्ड का इस्तेमाल। रवि शर्मा और रवि कृष्ण मिश्रा के बीच बातचीत में पैसों का लेन देन। 1 स्टार, 2 स्टार और 1 पेप्सी जैसे कोड वर्ड का इस्तेमाल। 1 स्टार का मतलब था 1 लाख रुपया, 2 स्टार का मतलब था 2 लाख रुपया और 1 पेप्सी का मतलब था 5 लाख रुपया। रिश्वतखोरी के इस खेल में हिम लॉजिस्टिक कंपनी की भूमिका सबसे अहम है। उसका मैनेजर रवि शर्मा सौरभ शर्मा को 2 लाख रुपए बतौर रिश्वत देने की बात साफ तौर पर स्वीकार करता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर हिम लॉजिस्टिक कंपनी कौन सी सच्चाई छिपाने के लिए अप्रेजर को रिश्वत दे रही थी। सीबीआई ने अपनी एफआईआर में सिलसिलेवार इस खेल का खुलासा किया है। इस खेल का मास्टरमाइंड था अप्रेजर सौरभ शर्मा, जो पहले चेन्नई में तैनात था, लेकिन उसके बाद उसने जोड़ तोड़कर अपना तबादला आईसीडी तुगलकाबाद में करवा लिया। उसके बाद रामकृष्ण मिश्रा, जो कागजों में चल रही मेसर्स इमेक्सकॉन कंपनी चला रहा था, सौरभ शर्मा का खास था। इसी ने कई लॉजिस्टिक कंपनियों से साठगांठ कर उनके कंटेनर पास करवाए, लेकिन इसमें हिम लॉजिस्टिक कंपनी के मैनेजर रवि शर्मा की भी भूमिका अहम थी। सीबीआई ने एफआईआर में साफ लिखा है कि रवि शर्मा ने खुद 2 लाख रुपया सौरभ शर्मा को दिए थे। इतना ही नहीं, रवि शर्मा, सौरभ शर्मा और रामकृष्ण मिश्रा के लेन देन की कई रिकॉर्डिंग सीबीआई के पास मौजूद हैं। 2007 में प्रकाश चंद्र शर्मा ने रखी थी मेसर्स हिम लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड की आधारशिला। कंपनी का मैनेजर है रवि शर्मा और रिश्ते में प्रकाश चंद्र शर्मा का सगा साला है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर मेसर्स हिम लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कस्टम ऑफिसर से मिलकर क्या खेल खेल रही थी? आखिर कस्टम अधिकारी को किस लिए दिए जा रहे थे पैसे? आखिर रवि शर्मा किसके इशारे पर कस्टम अधिकारियों के साथ डील कर रहा था? ऐसा नहीं है कि केवल ही लॉजिस्टिक कंपनी के साथ कस्टम अधिकारियों की साठगांठ का खेल चल रहा था। कई और भी कंपनियां थी जिनसे जुड़े हुए लोग सीबीआई के रडार में आए हैं। इनमें से मेसर्स यूनिक्लियर, मेसर्स ओरिएंटल एयर एंड शिप सर्विसेज, मेसर्स आरजी। तो देखा आपने किस तरह से कोड वर्ड के जरिए पूरा खेल किया जाता है। कंटेनर को क्लियरेंस कराना इनके लिए जितना आसान है, उतना ही अधिकारियों से सेटिंग करना। तभी इतने बड़े करप्शन को बड़ी आसानी के साथ ये सफलता की कुंजी पकड़ा देते हैं। भ्रष्ट तंत्र के इस खेल में केवल सौरभ शर्मा ही एकमात्र किरदार नहीं है, बल्कि कस्टम विभाग के कई बड़े अधिकारी भी सीबीआई के रडार में हैं। क्योंकि सौरभ शर्मा जब चेन्नई में वापस ट्रांसफर करा के लौटा, तब वो यहां पर बैठे अधिकारियों को दबाव बना रहा था अपनी पुरानी रकम को वापस लेने के लिए। इसका सीधा सा मतलब है यहां के अधिकारी भी सौरभ शर्मा के इस खेल के साथ जुड़े हुए थे। ऐसे में आज नहीं तो कल सीबीआई के गिरफ्त में ये अधिकारी भी आने वाले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली।